सभी दोस्तों को नमस्कार। गोपाल सिंह मेहरा बागेश्वर उत्तराखंड से। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो मैं आप तक भेज रहा हूँ। वीडियो वही होता है मेरा कि लोग इसे थोड़ा पसंद करें या किसी के प्रति नहीं होता। आजकल 5-7 दिन हो गए, पहाड़ में मौसम बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर, और दिन का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह शाम थोड़ा ठंड है, दिन में बिल्कुल धूप। अगर आप सुबह कंबल धोएंगे तो शाम तक सूख जाएगा, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो एक चीज़ देखा है मैंने, पहाड़ में जितना बदलाव प्लेन्स में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा पहाड़ में हुआ। आजकल मैं भी काफ़ी सालों तक बाहर रहा, लेकिन अभी मैं अपने गांव में ही रह रहा हूँ। और गांव में इतना माहौल चेंज हो गया है कि आप प्लेन्स में नहीं हो सकता इतना माहौल चेंज। अभी देखो, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, जो आदमी पहाड़ के रहने वाले थे वो दिल्ली नोएडा सेक्टरों में रह रहे हैं। पहाड़ का आदमी कहाँ पहुँच गया? दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पूना, लखनऊ। वहाँ कॉलोनी जो है सेक्टर के हिसाब से बनती है। जैसे नोएडा में 1 से लेकर सेक्टर 1, सेक्टर 1 और 2 रजनीगंधा के पास है नोएडा, और बाकी सेक्टर 13 नहीं है। और सेक्टर 58, 60, 62, 65, मतलब नोएडा के ये सेक्टर है। उसके बाद एक फिर ग्रेटर नोएडा बन गया, उसके सेक्टर अलग हैं। दिल्ली में भी सेक्टर बहुत बने, और रोहिणी है, प्रीत विहार है, नागलोई है, और सारे सेक्टर, यमुना विहार, तो कहाँ कहाँ गिनाऊँ मैं आपको। और आपको जो है लक्ष्मी नगर 2 हैं, विनोद नगर, लक्ष्मी नगर ईस्ट वेस्ट, विनोद नगर ईस्ट वेस्ट है नहीं, कड़कड़डुमा। तो दिल्ली के सेक्टर ये हैं। तो पहाड़ का आदमी सेक्टरों में पहुंच गया। और पहाड़ में जो लकड़ियां जलती थी गैस वगैरह की, वो लकड़ियां जलती थी, वो गैस में बदली हो गया, गैस का चूल्हा लग गया है नहीं। और जो पुराने महिलाएं पहनती थी पहाड़ में घाघरा, वो घाघरा जो है मैक्सी में बदली हो गया। अब एक हमारे कपकोट भराड़ी, जिसको मल्ला दानपुर बोलते हैं, पिछला दानपुर, तो वहाँ जो है घाघरे का पहनावा अभी भी परिधान के रूप में शादी ब्याह में उसको इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आप मेलों में चांचरी लगती है तो वहाँ उसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे हमारे पहले सूट सलवार बोलते थे, बोला यार एक सूट सलवार सिलाते थे उनके लिए, और उनको जो है वो सूट सलवार प्लाजो में चले गया। प्लाजो और टी शर्ट, हाफ टी शर्ट या फुल टी शर्ट, और नीचे होगा प्लाजो, वो उतना बदली हो गया। हम खुद का, हमारा परिधान, देवभूमि उत्तराखंड का परिधान जो है, जो महिलाएं साड़ियों में, धोतियों में, कॉटन की धोतियाँ पहनती थी, आज वो भी सूट सलवार। अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, परंतु इतना नहीं जो हमारा मूल जड़ है, हम उसी को बोलते जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये भी कहा शुरू में कि बदलाव अच्छी चीज़ है। और जो लोग हम बसों में जाते थे वो सफ़र सब टैक्सियों में चले गया है। अब केमू हो या रोडवेज की बस हो, वो 2 या 4 सवारी लेके जा रही है। प्लेन्स में देखो, आदमी दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना काल से पहले जो है, जब उसकी सरकार थी, तब से बस फ्री करी है महिलाओं के लिए, अभी भी फ्री है। तो फिर भी वो जो है परिवहन विभाग घाटे में नहीं है, घाटे में होगा भी नहीं, क्योंकि अगर 10 महिलाएं बैठी हैं तो 20 पुरुष भी बैठे। तो कई चीज़ें हैं हमारे उत्तराखंड में। अभी शादियां हैं,
पहले ठेकी होती थी, ठेकी गाय भैंस का दही जमाने के लिए। अब सिल्वर या स्टील के पतीले, उनको फ्रिज में रखा जाता था। पहले होता था धिनारी बगेस, उसमें दूध, दही, घी और ये रखा जाता था, मक्खन, नोनी, मट्ठा बना के जिसको बोलते हैं। लेकिन अब सारा काम फ्रिज ने कर लिया, ये भी विलुप्ति। और मट्ठा बनाने वाली मशीन, पहले उसको एक लकड़ी का होता था गोल छानन का ठेकी, और नरी कोने भी आओ हैं। अब वो भी सब चेंज हो गया। अब स्टील के घड़े और उसमें एक मशीन लगा दी, सब बिजली का बटन ऑन, बस। तो बदलाव के साथ शरीर का जो है वर्जिश भी कम हो गया। पहले जो है हर घर में आटा पीसने वाले जतर ही जतर, तो उससे क्या होता था, पूरे शरीर की मसल्स बनती थी और शरीर का पूरा हिस्सा जो है, और महिलाओं का फिटनेस होता था उसमें। अभी भी हैं जो पुरानी महिलाएं 50, 60, 70, 80 साल की हैं, जैसे मेरी माँ है 90, 92 के आसपास हैं, तो वो लोग अभी भी फिट हैं। आजकल के 20-25 साल, 35 साल, 40 साल में ही तो बोलते हैं कि हमें तो बीमारी लग गई। तो सभी लोग, जो हमारे पुराने पूर्वजों की धरोहर थी, उसको तो हमने अस्तित्व में मिटा दिया। उखल कूटी उखल हैं, मुसल से धान कूटते थे और वो भी विलुप्त हो गई। अब धान ही नहीं हो रहे, क्या कूटते हैं अब। तो अब कूटेगा भी तो कोई पाँव की उंगली में चोट मार देगा मुसल से, और हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई, ये विलुप्त होती हुई जो हमारी रिवाज है, इसको उजागर, इसको जीवित कैसे रखना है। ये जो 50-60 साल के लोग हैं अपने गांव में, कुछ पुरानी चीज़ों को, धरोहर को आगे रखिए। अभी हल और बैल जुताई होती थी, वो सब ट्रैक्टर ने ले लिया, क्या फ़ायदा। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, कई चीज़ें हमारी आने वाली पीढ़ी जो है सोचनी है हमारे लिए। हम उनको केवल कहानियाँ में जिस प्रकार से बताते थे कि भारत में अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने लूटा, सोने की चिड़िया थी। अरे क्या लूटा, हमने तो देखा ही नहीं। हम तो, हमारे आने वाली पीढ़ी तो अभी भी संघर्ष कर रही, न नौकरी है न सोना ही है। तो कई चीज़ें हैं, वीडियो के माध्यम से बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो हमारे मन में आया एक सवाल, तो हम बक देते हैं वीडियो में। कोई गलत नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। जो चीज़ हम अच्छा रखना चाहते हैं उसको अच्छा रखिए। वीडियो कैसा लगता है बताइए ज़रूर। लेकिन आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, साफ धूप। अभी मैं चल रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।